पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जिस प्रकार से घटनाक्रम देश में हो रहा है, बंगाल के घटनाक्रम पे माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की भी टिप्पणी आपके संज्ञान में है कि वहाँ महिलाओं के साथ किस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ है। डॉक्टर मोहित देवनाथ की घटना आपको ध्यान में है कि जिस प्रकार से निर्मम हत्या भी हुआ है और साक्ष्य मिटाने का अनेक प्रयास ममता बनर्जी सरकार के द्वारा किया गया, अलग अलग प्रकार से क्रमशः कि किसी भी प्रकार से उजागर ना हो पावे, उजागर होने के पश्चात उसमें तथ्यात्मक पहलू पर गहराई पूर्वक विचार ना हो पावे, यानी कि सब प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार अब पूरी तरह से घिरी हुई है सरकार है। और हद तो तब हो गई कि जब ममता बनर्जी इस बात को धमकी देने का काम कर रही है कि बंगाल में अगर किसी प्रकार का कुछ हुआ तो बिहार से लेकर देश भर में आग लगाने की जो बात कही है। बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने घटनाक्रम को विरोध करने का काम किया और आंसू गैस से लेकर जो घटनाक्रम हुए सब करने का काम सरकार ने दबाने का काम आवाज को किया, तो आज बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश की तरह घटनाक्रम जो बंगाल में चालू रखी हुई है, हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ तो ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन ने सलमान खुर्शीद ने किसी ने विरोध दर्ज तक नहीं किया। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घटना चक्र हो रहा है और बंगाल में जिस प्रकार का घटना चक्र हुआ है, उसके साथ साथ देश में भी अपदस्थ करने का काम, देश में भी तनाव पैदा करने का काम ममता बनर्जी धमकी देने का काम कर रही है। वो भूल गई है कि देश में माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। बांग्लादेश के किसी भी मंसूबे को पूरा होने का काम इस देश की धरती पर नहीं हो सकता है। आज स्वाभाविक रूप से मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ममता बनर्जी तनाव को सब जगह पैदा करनी चाहती है। अनेक पहलुओं पर इंडी गठबंधन के लोग बंगाल के घटनाक्रम को भी शांत करने नहीं चाहती है और अनेक बरगल बयान देकर अपदस्थ करने का काम, तनाव देने का काम इस देश के अंतर्गत कर रही है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया के विष्णुपद मंदिर से लेकर राजगीर के नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर बजटीय प्रोविजन का जो प्रावधान हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर सब प्रकार से धार्मिक स्थल से लेकर पर्यटन से लेकर उसके रोजगार के दृष्टि से लेकर और कैबिनेट के जो डिसीजन आए हैं वो आपको ध्यान में है कि 1670 एकड़ पर इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा राशि का, उससे पूरे इस क्षेत्र का रोजगार सृजन से लेकर और IMC इंडस्ट्रियल क्लस्टर के हिसाब से जो डेवलपमेंट यहाँ पर होंगे उससे अनेकों लोगों को लाभ मिलने वाला है। इस पूरे मगध के क्षेत्र को लाभ मिलेगा। तो सबका साथ सबका विकास के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है वो पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के इधर के पूरे क्षेत्र का जो विकास और विश्वास बढ़ेगा, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिवादन देता हूँ। कंगना रनावत पे क्या कहेंगे? आज उन्होंने भी जो टिप्पणी अलग प्रकार से की है, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उस टिप्पणी से भारतीय जनता पार्टी कंसर्न नहीं रखती है। आपके तो सांसद हैं, मैंने बताया ना आज उनकी टिप्पणी से नहीं तो कल किनारा झाड़ लेंगे कि वो हमारे पार्टी के लोग नहीं। जो विधिवत आया हो उस विषय पर स्पष्ट रूप से कहा कि जो विषय आया है उस पर पार्टी का भी बयान स्पष्ट है। क्या किसानों को रेपिस्ट कहा जाना वाजिब है? ये कहा, ये तो गलत है ही। और इस बात को भी कहा है कि पार्टी ने भी किनारा कर लिया है कि वो पार्टी का कोई बयान नहीं है। तो जिस प्रकार की वो सूचनाएं वो दे रही हैं, तो क्या हमारे भारत सरकार के पास वो सूचना नहीं थी? उनके पास स्पेशल कोई सूचनाएं आ रही हैं? कौन सी? कि उसमें बाहर के लोग थे किसान आंदोलन में। कहा कि सब प्रकार से आपको ध्यान में होगा कि जो विषय टिप्पणी जो उन्होंने किया है उससे पार्टी का कोई विषय है ही नहीं लेना। पूर्व मंत्री मनोरमा देवी, उनके पूर्व को धमकी दिया गया जान से मारने का, उस बारे में क्या कुछ कहेंगे? आज तो ये भी ध्यान में रहे कि ये न्यायपूर्ण तरीके से चलने वाली सरकार है। जिन लोगों के हिसाब से जो विषय आए हैं उसको संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई की दृष्टि से जो होगा उसको ध्यान सबके सामने आ जाएगा।